नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। सहारा इंडिया के देश के 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है कि आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी राय हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लगातार देते रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा से आप सभी से ये अनुरोध करते हैं कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कोई सुझाव हो तो भी लिखें, आगे क्या कुछ योजनाएं होनी चाहिए इसके संदर्भ में भी आप अपनी राय या जानकारियाँ ज़रूर लिखें। हम सभी कमेंट्स को लगातार पढ़ते रहते हैं, जिससे एक दिशा निर्देश मिलता है देश के 13 करोड़ निवेशकों को हितों में क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए उसके संदर्भ में, कि आखिर देश की पीड़ित जनता जो कि सहारा इंडिया के एक निवेशक है, आखिरकार वो चाहती क्या है। आप सभी की कमेंट से एक ओपिनियन मिलता है। उसी संदर्भ में हमने जो पिछले कई सारे कमेंट्स पढ़े हैं उससे एक ओपिनियन निकल करके आता है, जो आज आप सभी के समक्ष हम रखने की कोशिश करेंगे और शायद आप उससे सहमत भी होंगे, क्योंकि इस वक्त देश की जो सहकारिता मंत्रालय है जो एक प्रयास किया है सहारा इंडिया के निवेशकों के भुगतान हेतु, अपनी तरफ से कागजी तौर पे प्रयास तो जरूर किया है, लेकिन धरातल स्तर पे निवेशकों की समस्याओं का समाधान होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो आखिरकार इन समस्याओं का अंतिम समाधान कैसे होगा, हम अपनी तरफ से एक विकल्प भी रखने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इससे सहमत होंगे, और अगर सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार राइट्स जरूर लिखिएगा कि दिस इज राइट्स, मतलब ये बिल्कुल सही है। क्योंकि हम हमेशा से ये कहते हैं कि सदा के लिए सिर्फ समस्याओं को दिखाने ही नहीं बल्कि समस्याओं को समाधान के रास्ते ढूंढना भी हमारा प्रयास रहता है। हम लगातार सुझाव रखते हैं। हाँ, बात हमारी सरकार तक, सीआरसीएस तक पहुंचाने की जिम्मा भी आपकी है, और आप सभी का इस प्रयास से ही आज जो कुछ भी दिख रहा है आप सभी के प्रयास से ही दिख रहा है। ये किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं हो रहा है। आज बहुत सारे लोग जो अपनी क्रेडिट लेने पे तुले हुए हैं कि हमारी प्रयास से सरकार ने ये कदम उठाया, हमारी इस प्रयास से ऐसी प्रक्रियाएं आई, फलाना ठिकाना, बहुत सारे ऐसे आपने वीडियो जरूर देखे होंगे। लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ये सिर्फ हमारी प्रयास से नहीं, आप सभी की सामूहिक प्रयास से आज जो सरकार एक्शन ले रही है, जो प्रक्रियाएं लाई है, वो आप सभी की प्रयास से ही संभव हुआ है। अगर आप सभी इस प्रकार के प्रयास नहीं करते तो शायद आज जो आप सभी की समस्याएं सरकार के संज्ञान में आई है शायद वो भी नहीं रहती। तो आज हम इसी तर्ज पे एक और विकल्प आज सीआरसीएस के सामने रखने की कोशिश करेंगे, जिससे मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जरूर सहमत होंगे और आखिरकार अंततोगत्वा उसी तर्ज पे ही निवेशकों का संपूर्ण भुगतान संभव हो सकता है। इसके लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त देश के 13 करोड़ जो पीड़ित निवेशक हैं, जिनकी समस्याओं को समाधान के लिए माननीय अमित शाह जी ने एक रैली में खुलेआम कहा था कि देश के 10 करोड़ सहारा डिपॉजिटरों को हम एक एक रुपया वापस करेंगे, और उसी संदर्भ में आगे की सारी प्रक्रियाएं आप सभी को भली भांति पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहकारिता मंत्रालय एक प्रयास किया, सहारा रिफंड पोर्टल लाया, और उस सब की प्रक्रियाएं आपको भली भांति पता है। उसके बाद सहारा रिफंड पोर्टल पे जो अंतिम एक अपडेट आता है 14 मई 2024 को, रीअप्लाई करने का जो स्लैब है उसको 19,999 रुपये से लेकर के जो पहले था उसको बढ़ा करके 1 लाख और 5 लाख रुपये तक का कर दिया है 2 स्लैब में, जिसकी रीअप्लाई करने का डेट 1 लाख रुपये तक की जिनकी जमा धनराशि है वो 14 मई से ही कर सकते हैं। ये ऑप्शन आ चुका है सीआरसीएस के रीसबमिशन पोर्टल पे।
लेकिन सिर्फ ऑप्शन आया है। जो कार्य होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके इस बात की जानकारी दी है कि पोर्टल तो खुल ही नहीं रहा है, अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। सोचिए जरा, सरकार कागजी तौर पे प्रयास तो जरूर करती है, लेकिन जब धरातल स्तर पे हम उसको क्रियान्वयन करने जा रहे हैं तो उस वक्त उसका परिणाम दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रीअप्लाई करना भी बहुत मुश्किल भरा काम है, क्योंकि लगातार जितनी सारी डिफिशेंसियां निवेशकों के आवेदन में आई है उसको निवेशक अपने स्तर से हटा नहीं सकता है, कुछ एक डिफिशेंसी को छोड़ करके। तमाम डिफिशेंसियां सहारा सोसाइटी के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। फिर रीसबमिशन करने का अगर मान लीजिए किसी भी पीड़ा का 99% जो समाधान है किसी एक पक्ष के पास है तो बहुमत उसके साथ है, तो उसी के आधार पर ही उसकी अंतिम विकल्प मौजूद रखना चाहिए। जैसे इस वक्त आपको पता है लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है सरकार उसकी बनती है। तो अब यहाँ जितनी डिफिशेंसियाँ आई है, अगर सारी डिफिशेंसियों का समाधान सहारा की सोसाइटियों के पास है तो फिर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी क्यों नहीं इसको सोसाइटी के माध्यम से ही बहुत जल्द इसका निराकरण कर दिया जाता है। और इन्हीं सब परेशानियों को लेकर के आज निवेशक उलझा हुआ है और उनका विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। रीसबमिशन का स्लैब तो जरूर बढ़ा दिया गया है 5 लाख तक का, ये अच्छा अपडेट था, लेकिन वाकई में पोर्टल का न चलना ही ये सबसे बड़ा कारण है जिससे निवेशक अपना रीअप्लाई भी करने में असमर्थ हैं। तो फिर आखिर ये कागजी तौर पे जो दिखाया जा रहा है कि यहाँ देश के 13 करोड़ निवेशकों के भुगतान के लिए पोर्टल आ गया, उससे आखिर भला कितने लोगों का? आखिर ऐसी कब तक उलझन भरी प्रक्रियाओं में निवेशक फंसे रहेंगे? सरकार कागजी तौर पे ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम देश के 13 करोड़ निवेशकों का समाधान चाहते हैं, लेकिन वाकई में धरातल स्तर पे जो निवेशक हैं इन प्रक्रियाओं से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। हाँ, हमने जरूर इसका समर्थन किया था कि निवेशक बंधु अपना आवेदन पोर्टल पे जरूर करें ताकि एक रास्ता निकले, लेकिन जो प्रक्रियाएं जटिल है उससे समाधान होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसी उलझन को लेकर के आज जितने भी निवेशक हैं उनका साफ कहना है कि हमारा भुगतान सहारा के कार्यालय से ही संभव है। बहुत आसान हो सकता है अगर सहारा इंडिया के कार्यालय से हमारा भुगतान मिले तो। आप सभी को पता है जो भी निवेशक हैं जिनके संबंधित जो नज़दीकी कार्यालय हैं, जैसे ही उनका मैच्योरिटी अमाउंट पूरा होता है नज़दीकी कार्यालय में जाते हैं, ये है हमारा बॉन्ड, ये है हमारा आधार, पैन कार्ड के और बैंक पासबुक की कॉपी, हमारा मैच्योरिटी अमाउंट जारी करने के लिए इसको जमा कीजिए। पैसा कुछ ही दिनों में अंदर जैसे ही लीगल प्रक्रिया पूरी हो जाती है पैसा उनके संबंधित बैंक अकाउंट में चला जाता है। ऐसी प्रक्रियाएं होती है ब्रांच लेवल पर, लेकिन आज जो ऑनलाइन प्रक्रियाएं आई है पोर्टल, जिससे बहुत लोग तो इससे अनजान थे कि पोर्टल से भी हमें भुगतान मिलेगा क्या, जो कि बिल्कुल विफल होकर के रह गया है। तो अब आखिरकार सरकार चाहती क्या है? उनको देश के 13 करोड़ निवेशकों की पीड़ा क्यों नहीं दिखाई देती है? क्या सिर्फ कागज पे ही समाधान ढूंढने की कोशिश करती है सरकार, जो कभी भी सफल शायद नहीं हो सकता है इस वक्त की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए? अंतिम विकल्प अगर सरकार चाहती तो बहुत जल्द ही निकल करके आ सकती है, लेकिन सरकार भी शायद उसी प्रक्रियाओं में लोगों को उलझा करके रखना चाहती है जिससे समाधान होता हुआ दिखता नजर नहीं आ रहा है। देश के 13 करोड़ पीड़ित निवेशक जो एक बहुत बड़ी संख्या है, विश्व के कई ऐसे देश हैं जो इस संख्या के अंतर्गत आ सकते हैं। कोई भी सरकार हो जो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, सभी पार्टियों के लिए देश की जनता
एक वोटर के रूप में भी होती है, जो किसी भी पार्टी के लिए हमेशा के लिए वो बेहद ज़रूरी है कि जनता उनके पक्ष में अपना मतदान करे। तो क्या वाकई में सरकार को ये देश के 13 करोड़ पीड़ित निवेशक नहीं दिखाई देते हैं, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक? बिल्कुल दिखाई देनी चाहिए, लेकिन सरकार अपनी आंख पे पट्टी बांधे हुए है, सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में दिखाना चाहती है कि हम सहारा इंडिया के भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि धरातल पे ऐसा होता हुआ दिखता नजर नहीं आ रहा है। कहीं लाखों में एक व्यक्ति का अगर भुगतान हो जाए तो इसको भुगतान नहीं कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल एक छोटी सी अमाउंट 5,000 10,000 रुपये की राशि। अब आखिरकार अंतिम विकल्प क्या है? तो हम CRCS, जो कि केंद्र की सहकारिता मंत्रालय है, जिसके मुखिया हमारा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके समक्ष एक विकल्प रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि इससे बिल्कुल सहमत होंगे, तो इसके लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम पोर्टल का समर्थन करते हैं, ठीक है, पोर्टल से ही भुगतान कीजिए, लेकिन सिर्फ एक सटीक प्रक्रिया उसके लिए होनी चाहिए और इसके लिए एक विज्ञप्ति जारी की जाए कि जिन निवेशक बंधुओं को, जिनके पास सहारा इंडिया के इस चारों सोसाइटियों के बॉन्ड है, उस पे जो नाम अंकित है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक पे नाम अगर सेम है, तो उनके जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है वो पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाए। आधार कार्ड से वेरिफिकेशन के बाद, पता है वेरिफिकेशन जब संबंधित फ़ोन नंबर से वेरिफिकेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स मैच किया जाएगा, अगर सभी डॉक्यूमेंट्स पे नाम सेम है तो उनके संबंधित बैंक अकाउंट में उनकी मैच्योरिटी अमाउंट की राशि ट्रांसफ़र की जाए। तथा अगर लगता है कि सरकार को कि इसमें भी लोग कुछ फर्जी कर सकते हैं, ऐसी सरकार को अगर कोई संभावना है, जबकि हमारे देश के ईमानदार जो निवेशक हैं कतई ऐसा कर नहीं सकते हैं, मुझे उम्मीद है। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे समय जो आते हैं, जो जल्दबाजी के शिकार कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हो जाती है, तो यहाँ पे एक एफिडेविट सरकार जितने भी पीड़ित निवेशक हैं उनसे एक एफिडेविट करा करके ले ले कि अगर हमने इस बॉन्ड की मैच्योरिटी अमाउंट अपने खाते में हासिल की है, जो कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिया है संबंधित आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और उससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसमें अगर किसी भी प्रकार की हेरा फेरी या फिर किसी भी प्रकार की फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो सारे दंड का अधिकारी हम खुद स्वयं होंगे। इससे एक अफिडेविट करवा करके ले ले हमसे। अब और क्या चाहिए? तो ये हम विकल्प रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आप सभी लोग सहमत होंगे। अब जितने सारे जो और वेरीफाई की जो प्रक्रियाएं हैं, मेंबरशिप, शेयर फॉर्म, ये सब एक उलझन वाली प्रक्रियाएं हैं। इससे कतई निवेशकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है संपूर्ण तरीके से। मुझे उम्मीद है कि सरकार भी इस पे ध्यान जरूर रखेगी, ताकि देश के 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों की समस्याओं का समाधान हो सके धरातल स्तर पे, कागजी तौर पे नहीं। मुझे उम्मीद है कि सहकारिता मंत्रालय के पास अगर ऐसा विकल्प पहुंचता है तो इस पे जरूर संज्ञान लेगी और इसी से ही सदैव समाधान हो सकता है। बहुत ऐसे योजनाएं ऐसी होती है जो कागजों पे काफ़ी मजबूत दिखाई देती है, काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं। तमाम देश में कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन धरातल स्तर पे उससे आम जनता को लाभ मिलता हुआ नहीं दिखता है। ठीक उसी प्रकार का ये एक योजना है सहारा रिफंड पोर्टल, जिससे धरातल स्तर पे निवेशकों का समाधान होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अगर संशोधन किए जाए तो संपूर्ण समाधान हो सकता है, जो कि मैंने विकल्प के तौर पे ये रखा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे, ताकि ये संदेश सहकारिता मंत्रालय तक पहुँचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।